करें तो आपके लिए डिफ़िकल्ट मतलब क्या नहीं होगा, आसान होगा, ठीक है ना। हम लोग एक बात को जानते हैं कि ये अगर मतलब क्या पॉइंट ए है और ये अगर मतलब क्या सर आपका पॉइंट बी है, और अगर हम लोग कह रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो पॉइंट ए का भी क्या होता है सर आपका एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। अगर नहीं नोन नहीं होता तो हम लोग क्या लिखते हैं सर आपका एक्स समन लिखते हैं, और क्या लिखते हैं सर आपका वाई समन लिखते हैं, है ना। और यहाँ पर अगर नोन नहीं होता तो हम क्या लिखते हैं सर आपका एक्स सब टू लिखते हैं, और मतलब क्या लिखते हैं सर आपका वाई सब टू लिखते हैं। अब अगर हम लोग मतलब क्या करें, एक पॉइंट को इंट्रोड्यूस करें, ठीक है ना, ठीक है, और वो पॉइंट का नाम रखते हैं मतलब क्या सर आपका पॉइंट पी, ठीक है ना, ठीक है पक्का। और हम चाहें तो उस पॉइंट को मतलब क्या सर आपका एग्जैक्टली मिडिल में रख सकते हैं। अगर हम उस पॉइंट को मतलब क्या सर आपका एग्जैक्टली मतलब के मिडिल में रखेंगे तो क्या होगा बताइए। ये जो लाइन है ये मतलब क्या सर आपका 1:1 के मतलब क्या सर आपका रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम उसको एग्जैक्टली मतलब के मिडिल में रखें। अगर हम चाहें तो उसको और कोई पोजीशन में भी मतलब क्या सर आपका रख सकते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए हम इसको अगर 1/3 पोजीशन पे रखा, ठीक है, तो फिर क्या हो गया, ये 1:2 के रेशियो में डिवाइड हो गया। टोटल पार्ट मतलब क्या सर आपका 3 हुआ, लेकिन इसके पास 1 पार्ट है, उसके पास मतलब क्या सर आपका 3 पार्ट है। हम चाहें तो उसको और भी कोई पोजीशन में रख सकते हैं। तो बोलने का मतलब है किसी भी पोजीशन पे रखें तो वो मतलब क्या सर आपका लाइन को डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड कर रहा है, और फर्स्ट सेक्शन का सेकंड सेक्शन के साथ मतलब क्या सर आपका रेशियो मतलब क्या बनेगा। तो आपको ये मान लेना पड़ेगा अभी के लिए, क्योंकि जनरल केस बता रहे हैं कि आपको रेशियो नोन नहीं है। तो अगर आपको रेशियो नहीं नोन है तो फर्स्ट रेशियो का आप क्या बोलेंगे बताइए, आप बोलेंगे m/1। सेकंड रेशियो क्या बोलेंगे सर आपका m/2। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का तो एक ही बात है, अगर पॉइंट है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा, और पॉइंट है तो उसका मतलब क्या है वाई कोऑर्डिनेट भी होगा, है ना। और बहुत बार हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करते हैं इसलिए ताकि मतलब क्या है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पॉइंट का मिल जाए, ताकि पॉइंट का लोकेशन हम मतलब क्या है ग्राफ में जान पाएँ। तो अगर पॉइंट 1 का एक्स कोऑर्डिनेट क्या था x/1, और पॉइंट 2 का एक्स कोऑर्डिनेट क्या था x/2, पॉइंट मतलब जो है 1 का वाई कोऑर्डिनेट क्या था y/1, और पॉइंट 2 का वाई कोऑर्डिनेट क्या था आपका y/2। तो सेक्शन जो पॉइंट सेक्शन में डिवाइड करा उसका भी तो मतलब क्या है सर आपका एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट मतलब क्या सर आपका होगा ना। तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट इज सिंपली एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट इज मतलब क्या सर आपका सिंपली वाई, ठीक है ना। अब ये सब वेरिएबल है, m/1 इज़ वेरिएबल, m/2 इज़ वेरिएबल, x/1 इज़ वेरिएबल, y/1 इज़ वेरिएबल, x इज़ वेरिएबल, y इज़ वेरिएबल, x/2 इज़ वेरिएबल, y/2 इज़ वेरिएबल। अब ये सब पढ़ के तो मतलब क्या सर आपका बहुत ज़्यादा इंटीमेटिंग लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पे हीरो है x और y, तो अगर आपको x को निकालना है तो क्या करना पड़ेगा बताइए, m/1 x/2, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा सर आपका m/2 x/1 अपॉन क्या हो जाएगा सर आपका m/1 प्लस m/2। तो आप कैसे कर पाएंगे भाई, क्या कैसे निकलेगा, n/1 y/2 प्लस n/2 y/1 बाय n/1 प्लस n/2। बताइए। बिना बताया फार्मूला गेस कर लिया और आप बोले कि मतलब क्या सर आपका डिफ़िकल्ट है। हाँ, हम मान लिया कि आपका इंट्यूशन मतलब क्या अच्छा है, यही और कुछ नहीं है। समझ रहे बात क्या आप लेना, पक्का समझ गए, चलो ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर को हम लोग मतलब क्या सर आपका बार बार इस्तेमाल करेंगे, और आप हमको दिए हैं 45 मिनट्स, तो हम क्या करेंगे, बार बार लिखेंगे तो नहीं सर, हम क्या करेंगे सर आपका बार बार कॉपी पेस्ट कर देंगे, और कॉपी पेस्ट करने के बाद फिर अपना काम करेंगे। थोड़ा सा बड़ा करिए, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। हाँ, बस हमको ये याद दिलाना कि हम कुछ और कॉपी ना कर ले, क्योंकि कुछ और कॉपी करेंगे तो ये कॉपी पेस्ट फिर काम नहीं करेगा, है ना। अच्छा, मिड पॉइंट के बारे में बताते हैं, लेकिन नॉट टू वरी, ठीक है ना। बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। एकदम ध्यान से बात समझना। एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दिया है तो पॉइंट का एड्रेस बता रहा है, फिर एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट अगर दिया तो मतलब क्या पॉइंट का एड्रेस बता रहा है, ठीक है ना। चलो हम इस ये करने से पहले आपको बताते हैं मिड पॉइंट। एक्चुअली मिड पॉइंट जो है ना वो भी मतलब क्या बताइए, सेक्शन फार्मूला का ही पार्ट है, और आपको सबसे पहले हम मतलब कि मिड पॉइंट के बारे में ही बताया। तो अगर मिड पॉइंट है, आप मान लो आपको एक्स वाई नहीं पता है, ठीक है ना, अगर मतलब क्या मिड पॉइंट है तो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के बीच का रेशियो क्या होगा सर आपका 1:1। मेरा बात आप समझ गए क्या आप लेना। बस अभी आप मान लीजिए इतना ही जानकारी है, अगर इतना ही जानकारी है तो m/1 1 है, तो ये गायब हो गया, ठीक है ना।
एम सब टू भी 1 है तो ये गायब हो गया, और एम सब 1 1 एम सब टू भी 1 तो मतलब क्या 1 + 1 मतलब क्या सर आपका 2 हो गया। आप समझ गए बात पक्का? यहाँ पर भी वही कहानी है ना, और यहाँ पर मतलब क्या सर आपका 2 हो गया। तो बोलने का मतलब है मिड पॉइंट फार्मूला कोई अजूबा नहीं है, सेक्शन फार्मूला ही से निकला है। लेकिन क्योंकि दिस वन इज़ मच मोर ईजियर इन कंपैरिजन टू द रियल मतलब क्या सर आपका मिड पॉइंट फार्मूला, सॉरी रियल सेक्शन फार्मूला, तो इसलिए स्पेसिफिक केस के लिए मतलब क्या सर आपका एक फिजिक फार्मूला बना दिया गया जो कि मतलब क्या मिड पॉइंट फार्मूला। तो मिड पॉइंट फार्मूला कितना आसान है, मतलब आप 0.2 के एक्स कोऑर्डिनेट और 0.1 के एक्स कोऑर्डिनेट का सम कीजिए बाई 2 कीजिए, आपको मिल गया मतलब क्या सर आपका मिड पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट। ओ सॉरी माय बैड, यहाँ M2 का काटना था। तो अब देखिए एडिशन क्या है बताइए, एडिशन तो कम्यूटेटिव होता है, पलटी पलटी मतलब क्या कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे बताइए, x सब 1 को आगे रखते हैं अच्छा लगने के लिए, आगे पीछे नहीं भी करते तो भी मतलब क्या चलता, लेकिन अच्छा लगे इसलिए हम आगे पीछे कर दिए, ठीक है ना। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका x सब 1 + x सब 2 बाई मतलब क्या सर आपका 2। इसको भी आगे पीछे करते ताकि अच्छा लगने के लिए, नहीं भी करते तो वही मतलब क्या होता आपको चलता, ठीक है ना। तो मिड पॉइंट का मतलब क्या y कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया सर आपका y सब 1 + y सब 2 बाई मतलब क्या सर आपका 2। याद रहेगा आई होप, है ना। अब देखो कितना आसान हो गया, हम सम पूरा नहीं करें लेकिन आपको हम बता रहे हैं। अगर हमको पता करना है ये एक पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट है, और हमको पता करना है मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स, तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2 + -6 बाई मतलब क्या है 2। और अगर हमको पता करना है मतलब क्या सर आपका मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, तो वो क्या हो जाएगा बताइए -3। वेरी नाइस। एक काम कीजिए, यू कंटिन्यू, ये आप कर ही लीजिएगा सर। कितना मुश्किल है, आपको डर लग रहा था इससे। तो सेट ही रोटी में किताब को पढ़ के पहुँच जाए, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा कितना, अरे पूरा नहीं किया, ये तो आप कर सकते हैं ऐसे, क्यों नहीं किए। -4/2 -2। तो ये -4 हो गया, ये -4 बाई मतलब क्या सर आपका 2 हो गया, तो ये हो गया मतलब क्या सर आपका -2 है। सिंपल एज दैट, नॉट टू वरी। और हम लोग यहाँ पे आते हैं तो ये हो गया मतलब क्या सर आपको 3 क्यों लिखते हैं यहाँ पे, फॉर्मूला क्या है बताइए। मिड पॉइंट अगर है, हाँ 2, इसलिए शायद आपको डिफ़िकल्टी हुआ होगा। तो -4 पक्का बाई मतलब क्या सर आपका 2। सर 2 लिख दीजिए। हाँ 2 लिख दे रहे हैं। तो -4/2, तो यहाँ पे क्या हो चुका आपका -2, यहाँ भी -2, वहाँ भी -2। तो आपका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया मतलब क्या सर आपका -2, -2। और ये आप ग्राफ में प्लॉट करके वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसा वेरीफाई करने की ज़रूरत मतलब क्या सर आपका है नहीं, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए नंबर 2 तो एकदम आसान है, नंबर 3 में लगे यार ये क्या अजीबोगरीब चीज़ है, लेकिन मेरा बोलने का मतलब अजीबोगरीब चीज़ अगर है तो अजीबोगरीब चीज़ रहने दीजिए, क्योंकि सिंपल रूल क्या है, अगर इनपुट हाइपोथेटिकल है तो आउटपुट भी क्या होगा सर आपका हाइपोथेटिकल आएगा, और इनपुट अगर मतलब क्या सर आपका रियल है तो आउटपुट रियल आएगा। तो जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। तो यहाँ पे अगर हमको मिड पॉइंट निकालना होगा
तो x विल बी इक्वल टू मतलब क्या है सर आपका a प्लस 3, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा सर आपका 2a, माई बैड, माइनस 1 अपॉन मतलब क्या है 2। और अगर हमको y खोजना है तो y क्या हो जाएगा बताइए, y इज़ सिंपली 5b प्लस मतलब क्या है सर आपका 3b प्लस 4। मतलब पॉजिटिव था इसलिए इतना आसानी से कर दिया, नेगेटिव वगैरह तो ऐसा ऐसा मतलब करना भी नहीं चाहिए, तो सॉरी। ब्रैकेट हमेशा सेफ्टी नेट है ना, ठीक है। अब a प्लस 2a प्लस a क्या हो चुका सर आपका 3a। अब देखिए 2a प्लस a मतलब क्या हो चुका सर आपका 3 हो चुका। अब 3 माइनस 1 क्या हो चुका सर आपका 2 अपॉन मतलब क्या है सर आपका 2, पक्का। और अगर हम y पे आते हैं, इसका फर्दर और कुछ किया जा सकता है क्या, नो, नथिंग कैन बी डन। तो हाइपोथेटिकली ये मतलब क्या सर आप कैसे ही आएगा। अब यहाँ पे हम आए और यहाँ पे आने के बाद हम क्या लिखें 5b प्लस 3b मतलब क्या है सर आपका 8b, पक्का। और प्लस मतलब क्या है 4, बाई मतलब क्या है 2। यहाँ पे कुछ किया जा सकता है, फैक्टर आउट करके आप 4 को अगर बाहर निकाल दें तो b प्लस मतलब क्या है सर आपका 2 नहीं b प्लस 1, और यहाँ पे 2 है। अच्छा यहाँ पे अगर 2 था तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 2 1 2 2 2 मतलब क्या है सर आपका 4। हाँ, लास्ट पे मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, 2b प्लस मतलब क्या है सर आपका 1। तो देखते हैं नंबर 2 का आंसर क्या है। नंबर 2 नहीं, नंबर 3, सॉरी। देखिए 3a प्लस 2 बाई 2 और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 4b प्लस मतलब क्या है सर आपका 2, 4b प्लस 2। इनपुट गलत दिए थे हम क्या, हाँ इनपुट गलत दे दिए शायद, नहीं रुके, पॉइंट क्या था 5b दिए हैं। उसके बाद मतलब क्या है सर आपका 3b, 5 प्लस 3b इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 4। तो 8b प्लस मतलब क्या है सर आपका 4 बाई 2, तो फिर हो जाएगा आपका 4b बाई 2। लास्ट में 4b बाई 2 है, हाँ 4b बाई 2 है। माय बैड, यहाँ पे हम 8 क्यों लिखे, यहाँ लिखना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका 4। तो वो हो जाएगा मतलब क्या सर आपका 4, और ये कटा जब यहाँ से अब 8 वहाँ पे था तो मतलब यहाँ पे 2 बचेगा, तो हो जाएगा मतलब क्या सर आपका 4b प्लस मतलब क्या 2। समझ गया ना, कंफ्यूज हो गया, समझ गया ना। मिड पॉइंट फॉर्मूला तो काफ़ी आसान था। अब देखिए बहुत आसान है, इसमें चिंता एकदम करने का नहीं है। यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड पॉइंट विच डिवाइड्स इंटरनली द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। सबसे पहले तो आप लाइन सेगमेंट को देख लीजिए, और लाइन सेगमेंट का हमेशा नाम रख देंगे तो आपके लिए आसानी होगा। तो ये हो गया आपका लाइन सेगमेंट AB, ठीक है, कोई चिंता वाला बात नहीं, लाइन सेगमेंट AB। अब क्या बताया कि लाइन सेगमेंट AB जो है वो मतलब क्या सर आपको 1:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो आप इसमें मत फोकस कीजिएगा कि उसको एग्जैक्टली 1/3 का रेशियो में डिवाइड करने, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन तो आप बीच में भी दे सकते हैं, लेकिन हम 1:3 लिखे तो इसका मतलब क्या सर आपका जो हम लोग उस पॉइंट के बारे में बात करें जो मतलब 1:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। अब क्या बोला, ये तो दे दिया। अब पॉइंट A का एक्स कोऑर्डिनेट मेरे पास है जो कि मतलब क्या है -3,9 है, और पॉइंट B का मेरे पास है जो कि मतलब क्या सर आपका 1,-3 है, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन जब कर रहे थे तो आपका मतलब क्या सर आपका, हाँ ये वो सब जगह है जहाँ पे दिमाग होता है ख़राब, सम करने में नहीं, इनपुट डालने में, कि x सब 1 क्या है, y सब 1 क्या है, ये सब कहानी समझ के बाद क्या बोले ना। तो यहाँ तो हम शॉर्टकट में काम कर रहे हैं, लेकिन आपके शॉर्टकट का ऑप्शन नहीं रहेगा। यहाँ पे हम 1 डाल दिया, यहाँ पे क्या किया हम 3 डाल दिया, आप समझ के बाद क्या बोले ना। और यहाँ पे x सब 1 की जगह क्या डालेगा -3, और यहाँ पे y सब 1 की जगह क्या डालेगा सर आपका 9, और यहाँ पे x सब 2 की जगह क्या डालेगा सर आपका 1, और y सब 2 की जगह क्या डालेगा सर आपका -3। एज सिंपल एज दैट। ये इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास है नहीं। अब देखो m सब 1 यानी कि 1, ठीक है ना। x सब 2 का सिंपली मतलब होता है 0.2 का x कोऑर्डिनेट, जो कि मतलब क्या सर आपका 1 है। आप समझ गए बात क्या बोले ना। अच्छा m सब 2 का मतलब क्या है सर आपका दूसरा वाला रेशियो, जो कि मतलब क्या है सर आपका 3 है ना। और x सब 1 का मतलब क्या है सर आपका सिंपली फर्स्ट पॉइंट के x कोऑर्डिनेट, जो कि मतलब क्या है सर आपका -3 है। और m सब 1 का मतलब 1,
m सब 2 का मतलब 3, दोनों के बीच में मतलब क्या था, प्लस साइन था। उसी तरह अगर हम यहाँ पे आते हैं तो m सब 1 का मतलब 1, ठीक है, ब्रैकेट लीजिएगा नहीं तो गलती हो जाएगा। y सब 2 का मतलब क्या है, 0.2 का y का, हाँ वेरी नाइस। अब m सब 2 का मतलब क्या है सर आपका 3, और y सब 1 का मतलब क्या है 0.1 का y कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। उसके बाद m सब 1 प्लस m सब 2 का मतलब क्या है 1 प्लस मतलब क्या है 3। अब ये तो सिंपल अलजेब्रा है, कितना सिंपल। अच्छा साथ साथ मत कीजिएगा, साथ साथ करने से मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाता है। तो 1 इंटू 1 1, अब पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव क्या सर आपका -9 है ना। अपॉन मतलब क्या सर आपका 4, तो ये क्या हो गया -8 बाई मतलब क्या सर आपका 4, तो x इक्वल्स टू मतलब क्या -2 हो गया। अब हम यहाँ पे आते हैं y इक्वल्स टू यहाँ पे -3 और 3 9 का मतलब क्या सर आपका 27, ठीक है ना। अपॉन मतलब क्या सर आपका 4, एज सिंपल एज दैट। फिर यहाँ पे हम लिखें सॉरी, अच्छा 27 में से अगर आप 3 निकाल लेंगे तो क्या बचेगा 24, तो 24 अपॉन मतलब क्या सर आपका 4, तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका therefore y इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 6, एज सिंपल एज दैट, नॉट टू वरी। पक्का यहाँ पे कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, 100% ना, चलो ठीक है। तो therefore मतलब क्या है, मिड पॉइंट तो नहीं था, m सिग्निफाई करता है मिड पॉइंट को, तो क्या लिख सकते हैं p इस मतलब क्या सर आपका -2 कॉमा मतलब क्या सर आपका 6, कितना सिंपल है। तो देखिए पोटेंशियली आप मतलब क्या मिड पॉइंट समझ गए और पोटेंशियली आप क्या समझ गए बताइए, सेक्शन फॉर्मूला समझ गए, ठीक है। तो चलो आपको हम आज छोड़ देते हैं, लेकिन आज के बाद फिर कैसे दिन मतलब क्या है डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा, वो दिन आप डिसाइड कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन हाँ एक डिटेल वाला आफ्टर एग्जाम्स, हम मतलब आई विल कीप इट आफ्टर एग्जाम ही ओनली, नॉट इन बिटवीन द एग्ज़ाम। इतना सेंस तो मेरे पास है सर। अगर आपका पहले समर वेकेशन का छुट्टी बहुत सारा कवर अप नहीं करना होता तो आप एग्ज़ाम की ड्यूरेशन में छुट्टी दे देते हैं, मतलब आफ्टर माई एग्ज़ाम। अच्छा फिज़िक्स एग्ज़ाम के बाद भी कोई एग्ज़ाम है या वो लास्ट एग्ज़ाम है? नहीं, फिज़िक्स एग्ज़ाम के बाद फिर लैंग्वेज है, उसके बाद ख़त्म सब कहानी ना। ओके गुड। अच्छा एक और फार्मूला है, जो फार्मूला हम बता रहे हैं बस याद रख लीजिएगा, ठीक है। अगर हम बनाते हैं मतलब क्या सर आपका ट्राइंगल, बट आई डोंट वांट टू मेक इक्विलैटरल ट्राइंगल, वाई, क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल जनरल ट्राइंगल नहीं होता है। हाँ लेकिन स्केलिन ट्राइंगल जो होता है वो मतलब कि जनरल ट्राइंगल होता है। अब एक सिंपल सवाल बताइए, हम ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा, अगर ये ग्राफ में है, दिस इज़ अ पॉइंट, दिस इज़ अ पॉइंट, दिस इज़ अ पॉइंट, कोऑर्डिनेट तो होगा ना, लेकिन कोऑर्डिनेट के बारे में बाद में बात करते हैं। देखिए अब ए बी जो है इसका कोई ना कोई मिड पॉइंट है, तो इसका मिड पॉइंट को हम नाम क्या दिया बताइए, सी तक तो आ गए थे, डी दे दिए। ये ए सी का भी मतलब क्या है, ए सी का भी कोई मतलब ए सी का भी कोई ना कोई मिड पॉइंट है ना। तो एक काम पहले इसका नाम दे देते हैं, इसका भी कोई ना कोई मिड पॉइंट है, अप्रॉक्सीमेटली हम ले रहे हैं, लेकिन आपका एक्चुअल मतलब वो उतना इसके यहाँ पे स्केल फार्मूला का मतलब टेस्ट है। तो ई, ठीक है, इसका भी कोई ना कोई मिड पॉइंट है, तो मतलब क्या सर आपका एफ, एज सिंपल एज दैट, नॉट टू वरी, सब कुछ ठीक है। अच्छा दो चीज़ होता है, एक होता है एल्टीट्यूड, अगर आप ऑपोजिट वर्टेक्स से स्ट्रेट लाइन ड्रॉप करते हैं मतलब परपेंडिकुलर, तो वो बनता है एल्टीट्यूड, बट हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मतलब क्या सर आपका एल्टीट्यूड, याद रहेगा। और एक होता है कि ऑपोजिट वर्टेक्स से आप गिरा दीजिए मतलब क्या सर आपका मिड पॉइंट पे, तो क्या बनता है मीडियन। तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट मतलब क्या सर आपका मीडियन। तो ए इज़ मीडियन अपॉन मतलब क्या सर आपका बी सी। उसी प्रकार से, अरे मेरे भाई ज़रा सा मिस हो जाता है, चलिए लगभग मान लीजिए। उसी प्रकार से मतलब क्या सर आपका बी एफ जो है मतलब मीडियन अपॉन ए सी, और उसी प्रकार से, प्लीज़ मिस मत होना, मिस हो गया लेकिन, तो व्हाट टू डू, डिजिटल है तो कर सकते हैं, ठीक है। हम पॉइंट ही को चेंज कर देते हैं, हटाइए, नहीं पॉइंट को चेंज वो सब तो कर नहीं सकते हैं सर प्रॉपर्ली में, ठीक है। तो वो पॉइंट जहाँ पे मतलब क्या होता है सर आपका तीनों मीडियन मतलब क्या होता है सर आपका मैच कर जाता है, वो पॉइंट को कहा जाता है सेंट्रॉइड, और सेंट्रॉइड को दिखाने के लिए मतलब क्या होता है जी होता है। अब याद रखिए दिस इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो यहाँ पे हर पॉइंट का एड्रेस है, तो इसका एड्रेस है
एक्स सब 1 कॉमा वाई सब 1, इसका एड्रेस है एक्स सब 2 कॉमा वाई सब 2, इसका एड्रेस है एक्स सब 3 कॉमा वाई सब 3, और इसका एड्रेस है एक्स कॉमा वाई। इसको सेंट्रॉइड कहा जाता है। बाकी ये लोग देखिए, इसको अगर जानना आपको हो फॉर क्यूरियोसिटी तो क्या होगा, मिड पॉइंट है सर, तो इट विल बी मतलब क्या एक्स सब 1 प्लस एक्स सब 2 बाई 2, एक्स के लिए वाई के लिए मतलब क्या वाई सब 1। आप समझ गए कहानी ना, आउट ऑफ फॉर क्यूरियोसिटी। लेकिन क्यूरियोसिटी को गोली मारी अभी यहाँ पे हम लोग कंट्रोल करते हैं क्यूरियोसिटी को, ठीक है ना। आप बोलेंगे सर हम तो क्यूरियस है भी नहीं, है ना, एग्जैक्टली ना। तो सेंट्रॉइड का अगर आपको एक्स निकालना है तो दैट इज़ एक्स सब 1 प्लस एक्स सब 2 प्लस मतलब क्या है सर आपका एक्स सब 3 बाई मतलब क्या है सिर्फ 3, कितना आसान है। और सेंट्रॉइड का अगर आपको वाई कोऑर्डिनेट निकालना है दैट इज़, गेस कीजिए, वाई सब 1 प्लस वाई सब 2 प्लस वाई सब 3 बाई मतलब क्या है सर आपका 3। क्या मुश्किल है भाई सर बताइए। तो पोटेंशियली यही चैप्टर में और कुछ नहीं है। हाँ ये है कि उसका कॉम्प्लिकेटेड वर्जन, ये वर्जन वो वर्जन, ऐसा वर्जन वैसा वर्जन, वो सब मतलब क्या सर आपका आएगा। तो हम आपको बता रहे सर मतलब 30 मिनट्स में नहीं हुआ, 20 मिनट्स 21 मिनट 22 मिनट्स हुआ है, बट पोटेंशियली चैप्टर इज़ डन सीरियसली। तो बस ये क्या बताया आपको, सेक्शन फॉर्मूला याद रखिएगा, x इक्वल्स टू m सब 1 x सब 2 m सब 2 x सब 1 अपॉन मतलब कि m सब, नहीं हम बोलेंगे नहीं कुछ। सेक्शन फॉर्मूला याद रखिएगा, मिड टर्म फॉर्मूला याद रखिएगा, और मतलब क्या आपका सेंट्रॉइड का फॉर्मूला याद रखिएगा। उसके बाद आपका चैप्टर ऐसे ही हो गया।